पूर्व पक्ष ने शंका ये कर रहा है, दृष्टांत ने बता दिया था घट में जल, जल में प्रतिबिंब। क्योंकि आप कह सकते हैं प्रतिबिंब सूर्य तो है ना, सूर्य तो अलग है, प्रतिबिंब तो नष्ट हुआ। घट नष्ट होने से जल नष्ट हो गया, प्रतिबिंब भी भले नष्ट हो जाए, बिंब सूर्य तो रहा, ब्रह्म तो रहेगा इसी प्रकार। कहते यहाँ ब्रह्म का विचार कहाँ हो रहा है। ये तो 6 अध्याय पहले त्वम पदार्थ का शोधन है, हमें प्रतिबिंब के बारे में चिंतन करना है, उसमें भी हमें अविनाशित्व सिद्ध करना है। शरीर में बुद्धि, बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ा है वो जीव है, उस जीव को ब्रह्म के साथ ऐक्यत्व में सिद्ध करना है ना। अर्थात जीव में अविनाशित्व लाए बिना ब्रह्म के साथ ऐक्यत्व कैसे होगा। जीव में अविक्रियत्व लाए बिना ब्रह्म में ऐक्य, ब्रह्म के साथ ऐक्यत्व कैसे हो सकता है। अतएव उससे बिन बिंब है या वो सब बोलने से फायदा नहीं है यहाँ, क्योंकि विचार जो चल रहा है तत्पदार्थ का शोधन नहीं है, यहाँ त्वम पदार्थ का शोधन है। इसे पूर्व पक्ष बिल्कुल ठीक है। घट नष्ट हुआ तो तत्रस्थ जल नष्ट हुआ, जल नष्ट तत्रस्थ बिंब भी, प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है। तद्वत शरीर नष्ट होगा जब, तब इसमें विद्यमान बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तो बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब तो जीवात्मा भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीव में अविक्रियत्व नहीं है। तब कहते कि नहीं नहीं, शरीर का नष्ट होने पर आप बोला ना, शुरू यहां से किया है आपने, यही आधार है बुद्धि का। ये नष्ट होगी तो बुद्धि नष्ट होगा बोला, बुद्धि नष्ट होने से जीवात्मा नष्ट होगा, ये नहीं हो सकता। क्योंकि नष्ट होगा तो किस प्रकार से हो सकता है ये बताओ। पहले ये नष्ट होगा ना तब ना वो फाइनल जाएगा, पहले इसको नाश करो ना तुम। इसके नाश होने की जो जो तरीकाएं हो सकती है उनमें से एक भी तरीका से आप जीवात्मा का नाश नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी विनाश का आधारभूत वस्तु होता है जिसमें आप विनाश को देखते हो, अमुक का विनाश हो गया करके, वह वस्तु निश्चित रूपेण 4 भूतों में से किसी न एक भूत का कार्य होता है ना। पृथ्वी का कार्य होगा तो नष्ट होगा, जल का कार्य है तो नष्ट होगा, अग्नि का कार्य है तो नष्ट होगा, वायु का कार्य तो नष्ट होता है। आकाश आकाश कार्य का नाश कोई नहीं मानता। इसलिए भूत चतुष्टय का कार्य ही विनाशी होते हैं। और हम सिद्ध करना चाहेंगे अब ये जो आत्मा है भूत चतुष्टय का कार्य न होने से और उपाधियों से भिन्न होने के कारण से भी भूत चतुष्टयों का नाश से उसका नाश नहीं होगा, या भूत चतुष्टय कार्य का नाश से भी आत्मा का नाश नहीं होगा। अतएव आत्मा में भूत कार्यत्व को निषेध कर रहे हैं। देखो कैसे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये जो आत्मा है इस जीवात्मा को भी शस्त्रों से आप छेदन नहीं कर सकते। जो पृथ्वी का कार्य है वही छेदन के योग्य होता है, छेद्य होता है। आत्मा पृथ्वी का कार्य न होने से वह छेद्य भी नहीं है। अनुमान हो गया आत्मा छेद्यम न भवति। क्यों? पृथ्वी अकार्यत्वात्, पृथ्वी अकार्यत्वात् यथा आकाश। दृष्टांत बनाओ, सब जगह आकाश ही दे, झंझट खत्म। वर्तमान में भी जल को भी दृष्टांत बना सकते हैं, जल को भी कोई काट सकता है क्या है? जलम भी कह सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए हम सर्वत्र के लिए ले लेंगे, चारों के लिए इकट्ठे आकाश। आकाश न छेद्य है, न दायी है, न क्लेद्य है, न शोष्य है। ये चारों के लिए दृष्टांत बन जाएगा आसानी से। इसलिए आत्मा छेद्यम छेत्तुम न योग्यम, अर्थात छेत्तुम नारती, छेदन करने योग्य नहीं है। छेद्यम न भवति कथम पृथ्वी अकार्यत्वात्, पृथ्वी का कार्य न होने से जो पृथ्वी का कार्य नहीं होता वह छेद्य भी नहीं होता, जैसे आकाश है कि नहीं। आकाश कैसा है? वह छेदन करने योग्य है क्या?
नहीं। आत्मा छेद्यम न भवती पृथ्वी अकार्यत्वात्। जो जो पृथ्वी का अकार्य नहीं है अर्थ पृथ्वी का कार्य है वह छेद्य नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अर्थ वह छेद्य अर्थ हो जाएगा घटवत। व्यतिरिक्त भी दृष्टांत घट भी हो जाएगा, अन्वय दृष्टांत आकाश हो जाएगा। यत्र यत्र पृथ्वी अकार्यत्व तत्र तत्र छेद्यत्व नास्ति आकाशवत। और व्यतिरिक्त दृष्टांत बन जाएगा घट, जो छेद्य पृथ्वी का कार्य नहीं है ऐसा नहीं। पृथ्वी अकार्यत्व भाव का मतलब क्या? पृथ्वी कार्यत्व। तरतर छेद्यत्व नहीं, उसका अभाव अर्थात छेद्यत्व अस्ति यथा घटा। अन्वय दृष्टांत हमेशा आकाश है, व्यतिरिक्त दृष्टांत हमेशा घटादि ले सकते हैं। चैनम क्लेदयन्त्याप इसी प्रकार नैनम दहति पावक एनम आत्मान पावक मने अग्नि न दहति, अग्नि जलाता नहीं इस आत्मा को। अर्धात्मा अदाह्यो भवति तथा छेद्यो तथा आत्मा अदाह्यो भवति। क्यों? अग्नि के द्वारा दाही जो कौन से पदार्थ होते हैं? पृथ्वी और जल, दोनों का कार्य ऐसे कह सकते हैं। पृथ्वी जल अकार्यत्वात्, पृथ्वी जल अकार्यत्व। पृथ्वी को भी अग्नि क्या करेगा? जला सकता है, पार्थिव पदार्थों को जला देता है। जल को भी जला के सुखा सकता है ना, वाष्प घुट के खत्म हो जाएगा जल पूरा। इसलिए अग्नि के अंदर दाही कौन है? जितने पार्थिव कार्य और जलीय कार्य हैं, इसे हम क्या कहेंगे? पार्थिव जलीय कार्यत्व भावात हेतु बना दो। आत्मा अदाह्य भवति पृथ्वी जल कार्य भाव अकार्यत्वात्, पृथ्वी जल और अकार्यत्वात् ये हेतु, पृथ्वी और जल का कार्य न होने से। पूर्वत अन्वय दृष्टांत आकाश है, व्यतिरिक्त दृष्टांत घट कर्क आदि कुछ भी लो। व्यतिरिक्त में क्या है? जो अदाह्य नहीं है, अदाह्य नहीं है ऐसा कौन होगा? पृथ्वी और जल का कार्य। वो क्या हो जाएगा? निश्चित रूपेण वह दाही। अदाह्य ना होने से क्या होता है? वो पृथ्वी और जल का कार्य जरूर होगा। तो जो पृथ्वी जल का कार्य नहीं है ऐसा नहीं, अर्थात जो पृथ्वी के जल का कार्य है वे निश्चित रूपेण अदाह्य नहीं अर्थात दाह्य है। व्यतिरिक्त हो गया ना ये कि यत्र यत्र पृथ्वी जल अकार्यत्वम तत्र तत्र अदाह्यत्वम यथा गगनम, और यत्र यत्र पृथ्वी जल अकार्यत्वम नास्ति तत्र तत्र अदाह्यत्वम भी नास्ति यथा घटाद। उदाही है, उनको जला सकते हो, राख बना सकते हो। जल के कार्य को जल जब बिल्कुल इतना आग दो वो वाष्प होकर खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा। तद्वत न चैनन क्लेदयंती में भी बना लेना आप। आत्मा अक्लेद्यो भवति, आत्मा कैसा है? अक्लेद्य है। किसको गीला कर सकते हैं आप? पार्थिव पदार्थों को गीला कर सकते हैं ना, केवल पार्थिव पदार्थ ही गीला होता है, और कोई पदार्थ तो गीला नहीं होगा। हवा को गीला करेगा कोई है? हवा गीला होता है? नहीं होता है। आकाश में गीला नहीं होता, गीला केवल पार्थिव पदार्थ ही होते हैं। और खुद पानी भी गीला है स्वयं, अतः दूसरे को गीला कर लेने में सामर्थ्य है उसको। इसे कहते हैं आत्मा कैसा है? क्लेद्यो न भवती अपार्थिव जलीयत्वात् या पृथ्वी जल अकार्यत्वात्। यहां वही हेतु रहेगा पृथ्वी जल अकार्यत्वात्। अन्वय दृष्टांत यथा गगनम, व्यतिरिक्त दृष्टांत यथा घटादि। और अंतिम अनुमान भी आत्मा अशोष्यम भवती, आत्मा कैसा है? अशोष्य है। वायु किसको सुखाता है? पृथ्वी जल तेज तीनों को सुखा सकता है। पृथ्वी के आप कपड़ा वगैरह डालते हो सब सुखा देगा। वैसे भी रख दो कोई भी चीज, हवा लग लग के क्या होता है? धीरे 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 वो सड़ेगा, फूटेगा, पाउडर पाउडर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रख के की जगह खत्म हो जाएगा। किससे हुआ? हवा से। हवा अलग करके खत्म हो गया। जल है, जल भी देखो आप रखे रहो, धीरे धीरे हवा अलग कर उड़ जाएगा, हवा सुखा देता है। आग जला हुआ है, तेज हवा चलकर कितना है, चारों चीज जल जाएगा, राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, हवा उसको भी
नष्ट कर दिया। या सुखाने का तात्पर्य यानी गीले को ही सुखा देना, उच्छेद करना। हवा इन तीनों को उच्छेद करने के सामर्थ्य रखता है, पृथ्वी, जल और तेज को। इसलिए कहे आत्मा अछेद्य होती, पृथ्वी जल तेजसो अकार्यत्वात्। पृथ्वी जल तेज किसका भी कार्य न होने से वह वायु के द्वारा शोष्य भी नहीं है। सब जगह तो साध्य में आप इस बात को जोड़ सकते हैं। आपने कहा आत्मा अछेद्यम, किससे जुड़ा? पार्थिव साधने न अछेद्यम, साध्य में जोड़ सकते हैं। आत्मा पार्थिव साधने न अछेद्यम भवति। इसी प्रकार से आत्मा अग्निना अदाह्यो भवति, साध्य कोटि में जोड़ लो चले। आत्मा जलेना अक्लेद्यो भवति और आत्मा वायुना अशोष्यो भवति। ऐसे आप इन तत्वों को साध्य कोटि में तृतीयांत बना करके जोड़ लेना। और हेतु में तो बता ही दिया हूं, आप पृथ्वी कार्यत्वात्, पृथ्वी जल अकार्यत्वात् या पृथ्वी जल तेज अकार्यत्वात्, ये हेतु बन जाएंगे। और हमेशा सभी का व्यतिरिक्त दृष्टांत घटादियों को ले लेना, जो भी तत्व पक्ष के आधार पर और साध्य के आधार पर। और हमेशा अन्वय दृष्टांत गगन होगा, व्यतिरिक्त दृष्टांत घटादि यथा तथा बना लेना है। इस तरह से यह श्लोक ने आत्मा में पृथ्वी का, जल का, तेज का और वायु का चारों प्रकार के भूतों के कार्य से भिन्नत्व स्थापित कर, इस प्रकार से एक तरह से चार वाक्य का खंडन हो गया। चार वाक्य सिद्धांत है ना कि पृथ्वी जल तेज वायु मिलकर के चेतनता आता है, जो उसी का नाम आत्मा है। जैसे पान चबाने से लालिमा आता है। पान के तीनों पदार्थ कैसे हैं? तीन चार पदार्थ जो उसमें डालते हो अलग अलग रंग के होते हैं। पान का पत्ता हरा है, चूना सफेद है, कत्था डालते हैं वो कत्थैया रंग होता है, और मंगरेला डालते हैं काला होता है, सब लौंग रखते हैं वो हल्का काला सा होता है। और सफेद काला कथैया हरा चारों मिल गए रंग, और क्या हो गया? एक अलग घी रंग आ गया चबाने से। उसी प्रकार पृथ्वी जल तेज वायु चारों मिल गए और फिर चेतन रूपी आत्मा प्रकट हो गया। ऐसे जो मानता है उसका खंडन हो गया। ये पृथ्वी जल तेज वायु चारों में से किसी का भी कार्य नहीं हो सकता है। यदि पृथ्वी जल तेज वायु में से किसी कार्य होता तो निश्चित रूप में क्या होता? छेद्य होता, दाह्य होता, क्लेद्य होता और शोष्य होता। इन तीन चारों में से कोई ना होने के कारण से और पृथ्वी जल तेज वायु किसी का भी कार्य नहीं है। इस तरह से चार वाक्य का पूर्ण रूपेण खंडन हो जाता है। और त्वम पदार्थ में यह सिद्ध हो गया पृथ्वी जल तेज कार्यों से यह आत्मा अत्यंत भिन्न होने से स्थूल शरीर उपाधि, स्थूल शरीर उपाधि से भी भिन्न आत्मा है। इसका नाश होने से जो तुम सोच रहे थे नाश हो जाएगा आत्मा का, वो नहीं हो सकता। भिन्नत्वादेव। और बड़ी चित्रता है, देखो यहां आपने जो दृष्टांत दिया घट में जल, जल में प्रतिबिंब, लेकिन क्या यहां आत्मा वास्तव में शरीर में बुद्धि, बुद्धि में प्रतिबिंब रूपेण है? ये शरीर कहां है? क्या धरती पर है? धरती कहां है? आकाश में है। आकाश कहां है? आत्मा में है। तो आत्मा में आकाश, आकाश में पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर घड़ा, घड़े के ऊपर ये सब है ना, शरीर, शरीर के ऊपर अंदर बुद्धि, और उसके ऊपर फिर आत्मा कहां से आ गया? जो सर्वाधिष्ठान है उसका अधिष्ठान बुद्धि कैसे हो जाएगा? जब बुद्धि की भी कल्पना का अधिष्ठान है, वो बुद्धि उसका अधिष्ठान कैसे हो जाएगा? यदि कोई कहे आकाश में मैं हूं और मुझ में आकाश है, मेरे सर पर आकाश बैठा हुआ है, मैं आकाश का आधार हो गया हूं, ऐसे कैसे होगा? है सर के ऊपर भी आकाश जरूर है, लेकिन आपका सर आकाश का अधिष्ठान नहीं है ना, आधार नहीं है ना। आकाश तो चारों तरफ सर्वत्र व्यापक है। जो सर्वत्र व्यापक है उसका कोई अधिष्ठान नहीं हो सकता। लेकिन औपाधिक जो व्यवहार होती है घटाकाश, और मिथ्या व्यवहार, अज्ञान वशात व्यवहार होता है। वास्तव में घटावच्छिन्न कोई आकाश हो नहीं सकता। घट भी आकाश को परिच्छेद नहीं कर सकता। ये जो केवल आप उस घट के अंदर जो चना वना डाल दिया, उसको लेके आ रहे जा रहे तो घटाकाश व्यवहार कर देते, ये ब्रह्म वशात है। इसलिए कहते ये सब भ्रांति से क्या हो गया? जो सर्वाधिष्ठान आत्मा, उसको आपने भ्रम से क्या सोचे? ये बुद्धि में अधिष्ठित है।
बुद्धि उसका अधिष्ठान है। से बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो उसमें अधिष्ठित वस्तु नष्ट हो जाएगा। ऐसा आपने दृष्टान दिया, घट घट में जल, जल में प्रतिबिंब। लेकिन वाक्य में क्या बुद्धि में आत्म प्रतिबिंब रूप में अधिष्ठित हो सकता है? एक व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझाने के लिए हम लोगों ने बुद्धि में प्रतिबिंब जीवात्मा कह देते हैं। वास्तव में चैतन्य का प्रतिबिंब कहां से पड़ेगा? जब सर्वव्यापक का प्रतिबिंब कभी होता नहीं है। सनक्षत्र आकाश का प्रतिबिंब भी एक भ्रम है। उसी प्रकार से आत्मा का प्रतिबिंब आप कहते हो बुद्धि में, वह विभ्रांति है। वह केवल जीव ब्रह्म के अभेद की स्थापना के लिए कथन किया जाता है। अनेन जीवनात्माना न तत्सृष्टवा तदेवन प्राविशत, इसकी सृष्टि करा उसमें से प्रवेश कर गया, ऐसा कहा जाता है। ये सब केवल जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का संपादन करने युक्ति है, केवल वास्तविकता नहीं है। यदि वस्तु तो होने लग जाए, परिच्छेद हो जाए आत्मा में, इस तरह से बुद्धि उच्चिन चैतन्य हो जाए वास्तव में आत्मा, फिर तो उस चैतन्य कभी ब्रह्म हो ही नहीं पाएगा। अरे वास्तव में परिच्छेद नहीं है, परिच्छेदक नहीं है बुद्धि आदि कोई भी चीज, क्योंकि इन सब से भिन्न होता हुआ इन सब का अधिष्ठान है। वह इनमें अधिष्ठित नहीं है, बल्कि यह उनमें अधिष्ठित है। एक जगह भगवान कहते हैं ये सब मुझ में है, ना हम तेषु, ये सब मुझ में है लेकिन मैं इनमें हूं ये मत सोचो। अश्वर में एक बार भी स्थिति का सभी में भगवान है कहा जाता है। स्टेज है, स्तर है समझाने के लिए। इन वाक्य में क्या सच्चाई, ये सब कुछ ब्रह्म में कल्पित है, इन सब में ब्रह्म है ये नहीं है। क्योंकि ये सारे के सारे ब्रह्म का अधिष्ठान नहीं हो सकते कोई भी चीज। जैसे कहने के लिए कह देते व्यवहार के लिए, सभी चित्र में क्या है? पट है। इन वाक्य में चित्रों में पट है कि पट में चित्र है? पट पर चित्र कल्पना की गई है कि चित्रों में पट है, ऐसा कहना समझाने के लिए है। क्यों? यह चित्र पट के बिना नहीं होने से यह चित्र में पट व्याप्त है, ऐसे कह दिया जाता है। इसी व्याकर ईशावास्यम इदम सर्वम कह दिया गया, एक समझाने के दृष्टिकोण से। यथार्थता विचार करके देखते हैं तो यह संभव ही नहीं है। इसलिए यहां पर नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस पर भाष्यकार कहते हैं कस्माद अविक्रिय एव इत्याह, इस आत्मा को आप अविक्रिय ही है ऐसा कैसे निर्णय ले लिए? तब जो है इसका जवाब में कह रहे, देखिए क्या जवाब है इसका। येनम प्रकृतम देहीनम न छिन्नन्ति, जान बुझ भास्कर क्या रहते प्रकृतम देहीनम, क्योंकि क्या कहा पहले? नित्यस्योक्ता शरीरिण, और अभी क्या बोले थे? देही संयाति नवानी देही। इसका मतलब सब जगह तम पदार्थ की तो उल्लेख हो रहा है। आप एकदम सिद्ध निर्गुण ब्रह्म कहां से टपकाओगे? यहां प्रकरण में आप निर्गुण को एकदम घुसा नहीं सकते। हाँ, तम का शुद्ध स्वरूप को आप बता सकते निर्गुण ब्रह्म करके। इसे पूरे प्रक्रिया तम शोधन की प्रक्रिया है यहाँ पर, तत्पदार्थ का नहीं। इसे कहीं बीच में कोई टीकाकार कह लो है कोई अंतर्यामी घुसा दिए यहाँ पर, उसे खंडन भी दूसरों ने कर दिया, इसलिए अंतर्यामी को यहाँ कहां से लाया भाई? ये तो तत्पदार्थ का मामला है। अंतर्यामी क्या है? सुख शरीर है, तत्पदार्थ का समष्टि का। चर्चाएं देही बोल करके जो दृष्टांत वासन जरनानी के द्वारा नित्य शोक्ता शरीर न कह करके सब जगह तुम पदार्थ व्यष्टि की चर्चा चल रही है, तुम समष्टि कहां से घुसाओगे? ये नहीं, इसलिए यहां पर सब जगह भाष्यकार भी सतर्क है। प्रकृतम देहिनम शब्द कर दिया, एनम का। न छिन्नन्ति, कौन? शस्त्राणि न छिन्नन्ति, शस्त्र नहीं काट सकते इसको। निरवयवत्वात् नावय विभागं कुर्वन्ति, क्यों? निरवय है आत्मा। यह देही जीवात्मा भी निरवय है, इसलिए इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अर्थात अवय विभाग नहीं कर सकते। काटना मतलब क्या? छेदन करना मतलब अवयवों को पार्थक्य कर देना, संयुक्तों को विभक्त कर देने का नाम ही काटना। शस्त्राणी अस्यादीनी, शस्त्र कौन से लेना? तलवार वगैरह, असी आदीनी।
तथा ठीक उसी प्रकार से नैनम दहती पाव को अग्निरपि न भस्मी करोती, अग्नि भी इनको भस्म नहीं कर सकता है। तथा न चैन क्लेदयंती आप, इसी प्रकार से यह जल इसको भिगा नहीं सकता है, गीला नहीं कर सकता है। अपामे सावयवस्य वस्तुन आर्द्रभाव करणेन अवयव विश्लेष आपादने सामर्थ्यम तन निरवयव आत्मनि संभवती। लोग कह देते हैं महात्मा लोग, भीग रहा है भीग रहा है भीग रहा है, भीग रहा है तो क्या हो गया, नमक का ढेला है क्या, गल जाएगा। परेशान क्यों हो रहे हो, भीग गया ना थोड़े से, थोड़ी जुकाम होगा बुखार आएगा, इतना ही तो होगा, वो प्राण कर्म क्षय मान लेना, उसमें भी कुछ पाप क्षय हो गया, से परेशान होने की जरूरत नहीं है। शरीर ही तो भीगेगा है, और शरीर कोई नमक का ढेला है नहीं कि वो गल के नष्ट हो जाएगा। एक दृष्टिकोण, दूसरी दृष्टिकोण से आत्म दृष्टिकोण से विचार करते हो, कहते न चैन आप हो, आत्मा तो भिगा भी नहीं सकता हो, न आत्मा को बुखार जो होना है जुकाम होना है। दोनों दृष्टिकोण से भीगने से घबराते क्यों हुआ, ठीक है तो कह रहे, गलत तो नहीं कह रहे कुछ। तो शरीर को हो रहा है या आत्मा को नहीं हो रहा है, दोनों में क्या है कि नुकसान किसी प्रकार का नहीं है वास्तव में। आप बचने से क्या बुखार से बच जाएंगे जिंदगी भर में? घर बैठे हुए कभी बुखार नहीं आएगा क्या, जो नहीं भीगता कभी भी? तो आना ही है, और भीगना एक निमित्त हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। न भीगे हुए को बुखार कभी नहीं आता है क्या? आता ही है। यहाँ कईयों को बुखार आए पिछले 2-3 महीने में, किसी भीगने से आया था, घर बैठे खा पी के सोते सोते तो आ गया। इसे जो आना है रोग तो आएगा, ये निमित्त है, इसलिए अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटना है, वहां अपना कर्म करना है। अब किसान देखो कितने बारिश होते रहता है, काम करते कि नहीं करते खेती में, और शहर के बच्चे छाता चाहिए ये चाहिए, उसे भीगना नहीं चाहिए, ऊपर से नीचे तक रेनकोट लगाएंगे, फिर भी बुखार जुकाम होता ही है, कहां बचते हैं कोई। इसलिए ये हम लोग जितना भी इन चीजों से बचने की कोशिश करें, उपाधि के साथ जो होना है होके रहेगा, और निरुपाधिक ब्रह्म में तो कभी कुछ होना ही नहीं है। ये विवेक लेके चलते हैं तो आदमी अपना कर्तव्य करेगा। इन भौतिक जो विघ्न है या अनेक रूप से आता है, उसके प्रति आप परेशान नहीं होते हैं। ये विवेकी का विलक्षणता है ना, नहीं तो भाग जाए काम छोड़ करके थोड़ी सी इसमें। यही अंतर को दिमाग है, नैनम छिन्न शस्त्रान इत्यादि से। अच्छा भाष्यकर और अर्थ करते अपामी सावयवस्य वस्तु न आर्द्रभाव करने न अवयव विश्लेष आपादने सामर्थ्यम। अतः सभी जगह एक ही हेतु दे सकते हो आप, भाष्यकर हेतु दे देना क्या, निरवयवत्ता। सब जगह एक हेतु हो जाएगा, निरवयत्ता। कि गीला किसको करता है जल, सावय वस्तु को। काटा किसका जाता है, सावय वस्तु को। जलाया किसको जाता है, सावय वस्तु को। सुखाया किसको जाता है, सावय वस्तु। एक ही हेतु सकल अनुमान में कर डालो, निरवयत्ता। आत्मा अच्छेद्य अदाह्य अक्लेद्य अशोष्य एव च। कथम, निरवयत्वात्, एक ही हेतु है। अन्वय दृष्टांत गगनम, व्यतिरिक्त दृष्टांत सदा घटादि। इस प्रकार से एक हेतु से सकल अनुमानों को भी आप बना सकते हैं। भाष्यकार ने साफ साफ दृष्टांत हेतु दे दिया है, निरवयत्वात्। क्योंकि स्वयं समझा रहे कि अवयव विभाग का नाम ही छेदन है। इस जल के मामले में समझा रहे, देखो सावयवस्य वस्तुनः आर्द्रभाव करणेन अवयव विश्लेष आपादने सामर्थ्यम भवति। कि सावय वस्तु को ही गीला करके, आर्द्र भाव करणेन गीला करके अवयव विश्लेष आपादने सामर्थ्यम, अवयव का विश्लेष करने का आपादन करने में जल का सामर्थ्य देखा गया है। तन्न निरवय आत्मा संभवती, यह बात निरवय आत्मा में बिल्कुल संभव नहीं है। तथा स्नेह व द्रव्यम स्नेह शोषण नाशयति। इसी प्रकार स्नेह व द्रव्यों को, उसमें विद्यमान स्नेह का शोषण करके नाश कर देता है कौन, वायु। चिकनापन से युक्त हो, चिकनापन भी अलग अलग प्रकार का है ना, स्नेह भी घनीभूत और
अघनीभूत स्नेह। घनीभूत स्नेह कहाँ है? तैलादि घृतादियों में, तैल घृतादियों में घनीभूत स्नेह जो कि दाहानुकूल है, और अघनीभूत स्नेह जलादि में जो कि पिंडी भाव का हेतु बनता है, उसको दाह प्रतिकूल स्नेह भी कहा जाता है कि नहीं? दो प्रकार से हमने पहले बता चुका हूं कई बार, घनीभूत और अघनीभूत। दहनानुकूल, दहन प्रतिकूल। जल में क्या है? दहन प्रतिकूल है। अघनीभूत चिकनापन है, यदि उसके चिकनापन ना होता आटा को बांध के रखता ही नहीं। आप आटा गूंदने के लिए जल को इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि वो आटे के कणों को जोड़ के रखता है, वो सामर्थ्य उसके अंदर है। उस स्नेह को क्या करता है? आप रख दो आटा गूंद करके, क्या होगा? हवा लगते पहले ऊपर कड़क सा हो जाएगा, फिर देर से क्रैक सा हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। रख के खत्म कर देगा। हवा उसको चलती ना चलती जैसे भी हो, लेकिन हवा है ना वायुमंडल में, आकाश मंडल में, वो अपने आप उसको नष्ट करना शुरू कर देगा। क्योंकि चलते ही हुई हवा ही करे ऐसे कोई जरूरी नहीं है, अपने आप नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं वायु हो नाशेति। कैसे? स्नेह शोषण। किनको? स्नेह व द्रव्यों को। एनम तु आत्मान स्वात्मान, यह जो अपनी आत्मा है, जीवात्मा, कैसा है? न शोषित मारुतोपि, वायु भी इसको शोषित नहीं कर सकता। क्यों? हेतु समझ लेना, क्यों? स्नेह व द्रव्य नहीं है, स्नेह नाम की चीज ही, चिकनापन ही इसमें नहीं है किसी प्रकार की, अतएव इसको वो न सुखा सकता है। यत एवं तस्मात्, जिसलिए आत्मा ऐसा है इसलिए अगला श्लोक आरंभ हो जाता है। अच्छेद्यो यमदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्य सर्वगतस्थाणोर अचलोयम सनातनः। जिसलिए आत्मा शस्त्रों की तरह काटने योग्य नहीं है, जल के अग्नि की तरह जलाने योग्य नहीं है, जल के तरह से गीला करने योग्य नहीं है, वायु के सुखाने योग्य नहीं है। इसलिए उस आत्मा को हम क्या नाम रख दिए? पहला नाम उस आत्मा का है अच्छेद्य, दूसरा नाम अदाह्य, तीसरा अक्लेद्य, चौथा अशोष्येव च। क्यों? नाश का हेतु जितना था वह सब निवारण कर दिया गया। भूतों से भिन्न, भूतों का कार्य से भी भिन्न है, और भूतों के कार्यों से भी वह विघात योग्य नहीं हो जाता है, ऐसा है। नाशितुम तस्मात, इसलिए यस्माद ऐसा, इसलिए क्या है? वो नित्य है। नित्य होने के नाते सिद्ध हो गया कि वह सर्वगतः, न सर्वगत है, वो सर्वव्यापक है। वो इसलिए सर्वव्यापक है तो वह स्थाणुरीव, वो ठूंठ है। ठूंठ है, ठूंठ है का मतलब वो ठूंठ जैसा है, समझो, कूटस्थ है। ठूंठ कैसा होता है? कूटस्थ है, अविक्रिय जैसा रह जाता है, उसी को ठूंठ कहा जाता है। इसलिए ठूंठ के समान अर्थ कर दिया भाष्यकार। स्थाणुरीव स्थिर इत्यर्थ, स्थिर है, चल व स्वभाव वाला नहीं, सक्रिय नहीं है, ये निष्क्रिय है। ऐसा हुआ है जो आत्मा अचल है। स्थाणुरीव स्थिर बोल फिर अचल क्यों बोल दिया? स्थिरत्व देव अचलो, स्थिर होने से अचल है। स्थिरत्व अचलत्व के प्रति हेतु है। आत्मा अचल कथम? स्थिरत्वात्, ऐसे आत्मा सनातन है। इस आत्मा क्या है? ये सनातन है आत्मा, निरंतर रहने वाला है। कालतः देशतः वस्तुतः सर्वतः निरंतरता को प्राप्त है। ये सब प्रकार से निरंतरता से संपन्न है, इसलिए सदातन कह दिया। सदा ये जो बना है सना, इस अव्यय से नीचे दिया है सनातन। कैसे बना? सना इत्यव्यय निरंतर है। सना यह अव्यय है, निरंतर, नीलकंठी अंतिम पंक्ति, सना इत्यव्यय निरंतर है। उसे क्या हो गया? ट्यूटुलो, तुट आगम, और सदा के दकार को नकार भी हो सकता है निपातन से। इसे सदा से भी कर सकते हो या सना अव्यय से भी कर सकते हो। सदा भी एक अव्यय होता है, स है ना, सदा। सदा सर्व शब्द को सर्वदा यदि सदा दा प्रत्यय होता है, दा प्रत्यय करके सर्व शब्द को स्वादेश हो गया, सदा बन गया। उस सदा इस प्रातिपदिक से भी और
उस पर से भी आप ट्यूट्यूल करो, टुट्टागम कर दो, दकार को नकार निपातन से कर दो, सनातन बन जाता है। अथवा सना अवे ले लो, इस अव्यय से ट्यूटुल और तुट्टागम कर देंगे तो सनातन बन जाएगा। अतएव सनातन सनातन का अर्थ यही है निरंतरेण स्थिति। इसका भाष्य देख लीजिए। यस्माद अन्योन्य नाश हेतुनि भूतानि एनम आत्मनम नाशितुम नोत्साहन्ति। जिसलिए अन्योन्य नाश के कारणीभूत है जो भूत है, ये भूतों का काम कि एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं ना। पृथ्वी को जल नाश करके जल को पृथ्वी नाश कर रहा है, कहीं आग जो है इसको नाश कर दिया, इसको ने उसको नाश कर दिया। आपस में एक दूसरे का नाशी नाशक भाव है। पृथ्वी जल तेज वायु में एक दूसरे को नष्ट कर रहे। बहता वायु है, दीवार खड़ा कर दिया, पार्थिव वस्तु रोक दिया, उसको रोक देता है कि नहीं रोकता है? माने एक दूसरे का प्रतिबंधक हो जाते हैं, एक दूसरे का नाशक हो जाते हैं। ये पांचों भूतों का यह हाल है। पांच में से भी आकाश को छोड़कर विशेष रूप में चारों का बीच में तो अवश्यम भावी अन्योन्य एक दूसरे के प्रति नाश कारण बन जाते हैं ये चारों महाभूत। लेकिन वे एनम मात्र नाशितुम नोत्संदेह, इस आत्मा को वे चारों में से कोई भी अपने किसी भी प्रकार के कार्यों के माध्यम से या स्वस्वरूपेण भी इनको नाश करने में समर्थ नहीं होते हैं। तस्मात् नित्यो, इसलिए वे कैसे हैं? वो नित्य है। नित्यत्वात् सर्वगतः, नित्य होने के नाते वो सर्वगत है। यहाँ कई पुस्तकों में ग छपी नहीं है, सर्वगत छाप दिया, इन श्लोक में सर्वगत है, इसलिए यहाँ भी सर्वगत होना चाहिए। सर्वगतत्वात् स्थान हो, और सर्वगत होने से स्थान हो, एक दूसरे पर हेतु बन रहा है। देख लो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति हेतु अच्छेद्यत्वादि के कारण से, चार के कारण से नित्य, नित्य होने से सर्वगत है, सर्वगत होने से स्थाणु है, स्थाणु होने से अचल है। भाष्यकार के सर्वगतत्वा स्थाणु, स्थाणु रीव स्थिर, स्थाणु के समान स्थिर है। स्थिरत्वात् अचल, स्थिर होने से वो अचल है। कौन? अयम आत्मा, यह जो जीवात्मा। अतः सनातन, इस सनातन में चिरंतन, न कारणात् कुतश्चित् निष्पन्न अभिनव इत्यर्थ। किसी भी कारण से वह किसी भी प्रकार से उत्पन्न नहीं होता। न कारणात् कुतश्चित्, मैंने किसी भी कारण से उत्पन्न नहीं, निष्पन्न नहीं है, इसलिए अभिनव इत्यर्थ, निरंतर रहता है। इसका मतलब क्या है? फिर भी वो नया ही रहता है, अभिनव रहता इत्यर्थ। नैतेषाम श्लोकानां पौनरुक्त्यम चोदनीयम। भाष्यकार कहते हैं भाई ये जो श्लोक है पूर्वोक्त का तो पुनर्कथन कर रहे हैं। नित्यस्योक्ता शरीर न कह दिया था, नित्य शब्द तो पहले भी आ चुके हैं, फिर क्यों बोल रहे हो इन शब्दों को? यहां पर कुछ तो शब्दतः कुछ तो अर्थतः पुनरुक्ति हो रही है, केवल पूर्व श्लोक से नहीं अन्य श्लोकों को, इसलिए भाष्यकार बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। नैतेषाम श्लोकानां पौनरुक्त्यम चोदनीयम शंकनीयम, इन श्लोकों का पुनरुक्ति के दोष की आशंका आप न करें। क्यों? यतः एकेनैव श्लोकेन आत्मनित्यत्वम अविकृत्यं च उक्तम, शंका का स्वरूप बता रहे हैं। क्योंकि भाई पुनरुक्ति दोष हम मानेंगे, यहाँ पूर्व पक्षी कहेगा, क्योंकि एक श्लोक के द्वारा आत्मा के नित्यत्व विकृतत्व तो कह दिया गया था। कौन से श्लोक से? न जायते मृत्यु इत्यादि न तत्र यदेव आत्मविषयं किंचित उच्यते तदे तस्मात् श्लोकार्थात् नातिरिच्यते। क्योंकि वहां जो कुछ भी आत्म विषय का आपने कथन किया है उससे यह श्लोक में जो कहा जा रहा है बात किंचित भी, थोड़ा सा भी अलग विलक्षण कुछ विशेष या नहीं। आत्मविषय यद किंचित उच्यते, आत्मविषय जो कुछ भी आपने श्लोक में कहा है तदे तस्मात् श्लोकार्थात्, वह इस श्लोकार्थ से न अतिरिच्यते, भिन्न नहीं है। किंचित शब्दतः पुनरुक्ता किंचित अर्थतः, इतना ही है। कुछ चीजें तो यहाँ शब्द तो पुनरुक्ति हुई है और कुछ अर्थतः पुनरुक्ति हो गई है। तब सिद्धांति कहते हैं न, ऐसा मत कहो। इति न शंकनीयम, ऐसा न कर देना पूर्व के साथ। इति नैव चोदनीयम, इति नैव चोदनीयम, ये पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांत कहता है दुर्बोधत्वादात्मना पुनः प्रसंगम आद पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरण वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेव कथं नाम संसारिणाम
अव्यक्तम तत्व बुद्धिगोचर आपन्नम स्यात् सत्य संसार निवृत्ते स्यात् इति मत्वा पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य शब्दांतरण तदेवस्तु भगवान वासुदेव निरूपयति, ऐसा अन्वय कर लेना है। क्योंकि भगवान क्या समझ रहे हैं, ये दुर्बोध है, दुर्विज्ञानी है, बड़ा कठिन इसको समझना। ब्रह्म को समझना आसान नहीं है, जितना लोग बोल देते हैं ब्रह्म सर्वम ब्रह्म अहम ब्रह्म जीव ब्रह्म ना परा, आधे श्लोक में बोल दिया। भगवान भाषा नहीं तो कहा ना, जगत जगत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म ना पर, ये वेदांत खत्म। आधे श्लोक में कहानी पूरी होगी। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और ये जीव ब्रह्म ही है, ये जान लेना वेदांत हो गया। इसे दो अक्षर का ज्ञान करते हैं, ब्र और म, ब्रह्म, दो अक्षर ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया। लेकिन दो अक्षर का ज्ञान कितना कठिन है, वो कभी बैठती ही नहीं दिल में, कि संसार बैठा हुआ है इस हृदय में। यस्य काम हृदय श्रद्धा आया था ना मंत्र, जिस हृदय में बैठे हुए दुनिया भर कामनाएं हैं, उस ज्ञान को वहां बैठने नहीं देते हैं। यदि कोड़े का ढेर के बीच में आप अगरबत्ती जला दो तो क्या फर्क पड़ना है? फर्क पड़ता है कुछ नहीं ना। ऐसे हृदय आपका कूड़ा का ढेर है, उसमें आत्मज्ञान रूपी सुगंधी छोड़ दे रहे हो तो फर्क क्या पड़ता है? वो तुम्हारा जो कोई काम का नहीं सेंट वहां पे, यही हालत है। वो ज्ञान वह टिक नहीं पाता है, वो कामनाओं की वजह से टिक नहीं पा रहा। इसे कहते दुर्बोधत्वाद। आप भगवान जानते हैं ये अत्यंत दुर्बोध विषय है आत्मा, आत्मवस्तु दुर्बोधत्वाद। पुनः पुनः प्रसंगम आपाद्य, बारंबार प्रसंग का आपादन करके शब्दांतरेण तदेव वस्तु निरूपयति भगवान वासुदेव। शब्दांतर से उन्हीं वस्तुओं को बारंबार भगवान वासुदेव निरूपण करते हैं। क्या उनके मन में दया हम लोगों के प्रति? कथनु नाम, अरे कैसे ये संसारी लोग इस अव्यक्त तत्व को अपने बुद्धि का विषय बना करके इस संसार से निवृत्त हो जावे, इस भाव उनके अंदर मन में सदा रहता है। संसारी नाम अव्यक्तम तत्व बुद्धि गोचरम आपन्नम सत संसार निवृत्ते कथनु नाम स्यात् इति दुर्बोधत्वात् कथन नाम से इति मत्वा, अध्यार करना पड़ेगा, इति मत्वा अध्यार करनी पड़ेगी। यहाँ ऐसा मान करके पुनः प्रसंग आपाद्य शब्दांतरेण भगवान वासुदेव निरूपयति तदेव वस्तु, ऐसा अनुभव कर ले। ये जो जीव है बेचारे हैं, ये संसारी जो भटक रहे हैं अनेकों जन्मों से, धंध्रम्यमाणा, कठोर परिषद में कहा ना, धंध्रम्यमाणा बम्भ्रम्यमाणा, ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। ओ घूम रहे उटक पटक हो रहा है, लटक पटक चल रहा है, जैसे संसार में डूबता हुआ जो है समुद्र में नदी में अगर डूब क्या होता है, वो भंवरे में फंस गया है, भंवरे में फंस जाता है, और इधर से निकला उधर दूसरे निकला पटकता है, ऊपर नीचे होते रहता है। वही हाल यहाँ भी हो रहा है, कभी देव भाव, कभी मनुष्य भाव, कभी पशु भाव, ये चक्कर काट रहा है संसार के समुद्र में। एक झमेले से निकला दूसरे झमेले में फंस जाता है, चक्कर में चक्कर चलते रहता है। इसलिए कहते कि भाई ये जो है संसारी जो निरंतर संसरण कर रहे हैं, संसारी नाम वह अव्यक्त तत्व इनके बुद्धि का विषय हो जावे, किस प्रकार हो सके, कथनु स्यात् नाम किस प्रकार हो पाएगा, इस बात को मन में रख करके क्यों करना है, वो भी संसार निवृत्त है। क्योंकि संसारियों को अपने संसार से निवृत्त कराने के लिए परमात्मा चिंतन कर रहे हैं कि भाई इनकी बुद्धि का विषय कैसे हो जाए व्यक्त तत्व। यह सोच कर जान करके बारंबार उसी आत्म तत्व का प्रसंग उठा करके शब्दांतर अलग अलग शब्दों के द्वारा उसको संबोधन समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। वो अपने संसार कहाँ है उसका भी, वो ब्रह्मज्ञानी है, उसका कोई संसार होता है क्या? उसे पता है ये सब भ्रम में बैठे हुए हैं, वो तो कोई ब्रह्मज्ञानी है, उनको पता है संसार है नहीं। लेकिन जो है मान रहे उनके लिए चाह रहा है कि ये भी संसार से निवृत्त हो जाए। वो नहीं छोड़ा कुछ भी, हमारी अपनी माया अपनी अविद्या है, वो तो हमने कल्पना कर ली ईश्वर है, एक ईश्वर मान के चल रहे हो ना आप। और ईश्वर की माया, ये भगवान भी कहते मम माया दुरत्यया, भगवान भी कहते हैं ईश्वर भाव में स्थित होकर के। ये जो अब शंकराचार्य जी बोल रहे ब्रह्म भाव दृष्टि से करे, भगवान वासुदेव
वासुदेव का अर्थ बता चुके पहले से ही। हाँ, वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। अतएव सर्वरूपेण वह ब्रह्म ही है ना, अतः ईश्वर रूपेण भी वही है। वह अनुकंपा कर रहा है, वह जानता है ये सारा मिथ्या जाल है, इसमें कल्पना कर रहा है। कोई ईश्वर ऊपर बैठा हुआ है, कल्पना कर रहा है, और ये कल्पना कर लिया उस ईश्वर ने अपनी माया छोड़ रखा है, और ये भी कल्पना कर लिया उस माया जल में फंसा हूं। वाकई में न कोई ईश्वर है न कोई माया है, कुछ नहीं। सृष्टि दृष्टिवाद में ईश्वर आदि व्यवस्था है, दृष्टि सृष्टिवाद में आपने आंख खोला संसार है, नहीं है तो नहीं है। ऐसे ऊपर उठा अजातवाद में पहुंच जाएगा। सृष्टि दृष्टिवाद में तीनों सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। दृष्टि सृष्टिवाद में व्यावहारिक सत्ता खत्म, दो ही सत्ता है वहां, प्रातिभाषिक और पारमार्थिक। और अजातवाद में केवल पारमार्थिक सत्ता है, प्रातिभाषिक भी नहीं रह जाता है। सारा जगत स्वप्न सदृश ये दृष्टि सृष्टिवाद दिख रहा है, और सृष्टि दृष्टिवाद में जगत सत्य है, व्यावहारिक सत्यता संपूर्ण है। सत्य का तात्पर्य व्यावहारिक सत्यता से युक्त है, और इसको स्वप्न सदृश बना लेना ये दृष्टि सृष्टिवाद में पहुंचना, और है नहीं पूर्णतया, वो अजातवाद में पहुंचेगा। इसी स्थिति में पहुंचने के लिए आपको तैयारी करने के लिए ऐसा व्यवस्था दिया जा रहा है। तो हम लोग बहाना बना देंगे ईश्वर ने अपनी माया सबको फंसा रखा है। अरे माया से उसने फंसाया है ना, हमको यहां से निकाल रहा है। ये सब अपनी ही अविद्या का खेल है। ये जाल किसने बिछाया है? मैंने बिछाया है। इसे पत्नी किसने बनाया? तुमने अपना बना लिया कि सर पर चढ़ा दे जबरदस्ती किसने? तुमने चाहता तब ना शादी करी तुमने। ये संसार जाल जो तो किसने बिछाया है? तुमने ही बिछा लिया है, और तुम खुद बाहर आना नहीं चाहते। जिस हम बाहर आना नहीं चाहते, वैसे तुम भी बाहर नहीं आना चाहते हो संसार से, तो अपने जाल बिछा रखे हो। कहते जाल मेरे को कैसे छोड़ेगा, जाल में फंसा हूं। अरे कहां फंसे हो? तेरी स्वतंत्रता कहां मर गई? तो जब चाहे तो जाल काट के बाहर निकल सकता है। जब चाहूं मैं मच्छर से बाहर आ सकता हूं कि नहीं आ सकता? इस तुम्हें जब चाहो उसी समय संसार जाल से बाहर आ सकते, लेकिन तुम वास्तव में चाहते ही नहीं बाहर आना। इसे बहाना बना रहे हो, ये जाल में फंस गया हूं, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, तो कान पकड़ लिया। नहीं, सब बात तुम लोगों को उल्टा ही होता है। गृहस्थियों संसार हमको पकड़ रखा है, हम कैसे इनको छोड़ के आएंगे? हमारे बिना कैसे ही चिंगा? अरे तुम मर जा, कौन सा फर्क पड़ने वाला है उनको? वो अपनी जिद्दे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे मस्त, 4 दिन रोएंगे, हैं 13वीं मना के भंडारा खिला के मिठाई खिला के सब अपने किनारे हो जाएंगे, छुट्टी पाई। फिर तुमको वो याद भी नहीं करेगा, जरूरत पड़े तो भले याद कर ले, नहीं तो कोई याद नहीं करेगा। ये झूठी अहंकार है तुम्हारे, मेरे बिना कैसे जिएंगे, क्या होगा इनका, झूठी बात करते हो। ये खुद हैं अज्ञानी और दूसरों पर बहाना बना देते। यही हाल सबका है। महात्मा को देखो वही हाल। अब क्या करें, भगत लोग मानते नहीं। अरे भगत लोग मानते नहीं, भगत तुम्हारे को कौन फंसा रहा है? तुम चाहो भक्तों को किनारा कर दे। भक्तों का मानना कोई जरूरी है कि उनका अधीन होना जरूरी है? तेरी स्वतंत्र कहां चले गए? सन्यासी थे तो अब फंस गए भक्तों के बीच में, भक्तों के अधीन हो गए। और बहाने कहना भगवान भी भक्ताधीन होता है, तो हम लोग क्या है? देखो ना, हम भक्त पराधीन है, भगवान ने कहा है ना। अब उसको पकड़ लिया, है हम महात्मा तो क्या, भगवान भी जब भक्ताधीन तो हम भी भक्ताधीन हो गए, तो फिर ठीक है, तुम्हें भगवान से तू भी अज्ञानी रहो, और क्या होगा? संसार जाल पड़े रहो। अपनी स्वतंत्रता को भूल जाते हैं। जैसे कीर मरकट की नाई, वहां भी क्या है ना, अपनी स्वतंत्रता है, उड़ना की सामर्थ्य नहीं है क्या चिड़िया को? वो सामर्थ्य को भूल गया, वो घबरा गया और सोचा कोई पकड़ लिया मेरे को। वो भ्रम है ना। और जिस चट के ऊपर गई तो कैसे उड़ गया फिर वो? उसका सामर्थ्य स्वाभाविक है वो, लेकिन अपनी स्वाभाविक जो सामर्थ्य उसको भूल गए। हम स्वभाव से चित्तानंद है भूल गए, और हम अपने आप को बोलते हैं असत हैं, अचित हैं, अनानंद है, हम दुखी हैं। दुखी का मतलब क्या? अनानंद है। अरे होश नहीं था, मैंने अचित हैं आप, बोलते ही नहीं बोलते। मर जाऊंगा, मैंने असत हैं आप।
मैंने सच्चिदानंद अपना जो स्वभाव है, स्वरूप है, उसे भूल गए पूर्ण रूप में, और इस शरीर आदि का स्वभाव को अपने ऊपर उड़ेल दिया। यही तो अध्यास है। इसे नष्टो मोह स्मृति, विस्मृति हुई है, स्मृति होनी है। उसके लिए सब बारंबार भगवान जो देख रहे हैं, इसकी किस प्रकार से स्मृति हो जावे, यह मोह जाल कटे और मोह नष्ट हो जावे, और इसकी बुद्धि में असली तत्व की स्मृति कैसे आरूढ़ हो, ये सोच रहे हैं। आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धे स्मृति लाभ, तभी स्मृति लाभ होगी। छांदोग्य में कहा है इस बात, तो ध्यान में रखना है। इसलिए यहां पर भाष्यकार का कहना है कि भाई ये आशंका जो कर रहे हो, पुनरुक्ति दोष यहां नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो है यह भगवान ये मानते हुए कि संसारी बुद्धि में किस प्रकार आत्म तत्व जो अत्यंत गूढ़ है, दुर्बोध है, दुर्ज्ञेय है, वह इनका मन में आवे, स्थिर हो जाए, ताकि इनका संसार की निवृत्ति हो। इस इच्छा से भगवान यहाँ बारंबार कहते हैं।